जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कंवर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं अमीर हुसैन, आप क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं और भारत और पाकिस्तान के मैच को बड़े अच्छे से देख रहे थे। अमीर हुसैन, पाकिस्तान फिर मैच हार गया, क्या वजह है? मैं तो पहले ही आपको कहता था पाकिस्तान ने कभी नहीं जीतना भारत से, आप कह रहे थे कि नहीं जीत जाना है। तो सच तो फिर बात तो मेरी साबित हुई, मैं तो क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं बात सही कर रहा हूँ। क्यों पाकिस्तान मैच हारा है आज? जी मतलब क्योंकि हमें शर्म नहीं आती है। अगर हमें शर्म आती होती तो हम मैच जीत जाते। क्योंकि हमने नारे लगाए थे जी हम इंडिया को हराएंगे, हम इंडिया के 14 को भी हराएंगे, हम इंडिया के 21 को भी हराएंगे, हम हर मैच इंडिया को हराएंगे, हमने ये कर देने, हमने वो कर देना, हमने 250 कर देने, हमने 350 कर देने। हमारा हसन नवाज 6 छक्के मारेगा बुमराह को, साइम यू 5 छक्के मारेगा बुमराह को, शायद फरहान 3 जो है स्ट्रेट छक्के मारेगा बुमराह को। और हमारे प्लेयर किससे आउट हो रहे हैं? हार्दिक पांड्या से, शिवम दुबे से हमारे प्लेयर आउट हो रहे हैं। बुमराह ने कोई विकेट नहीं ली। जी मतलब बात ये है कि बैटिंग चले तो बॉलिंग नहीं चलती है, बॉलिंग चलती है तो बैटिंग नहीं चलती है। हमारी एक है ना एक चीज जो है ना बंद हो जाती है। ये हमारी आदत है शुरू से। चीमा साहब आज जो है जी पहले 10 ओवर में आपने कितने स्कोर किया है? 90 स्कोर किया है। अगले 10 ओवर में आपने कितना किया है? 80 स्कोर किया है। क्यों? आखिरी 10 ओवर में लोग मारते हैं, आपने टुक टुक करना शुरू कर दिया। चीमा साहब 10 ओवर्स में 93 स्कोर था। साइम यूब आउट हुआ गलत शॉट खेलते हुए, नो लुक शिवम दुबे के हाथों से, जो कि पार्ट टाइम बॉलर है। फिर जी आगे हमारे जो प्यारे जो हैं हुसैन तलत साहब आगे। हमने कहा हुसैन तलत को हमने हसन नवाज की जगह पावर हिटर की जगह गिराया है तो वो मारेगा। उसने आया जी पहली बॉल टुक, दूसरी बॉल टुक, तीसरी बॉल टुक। उसने टुक टुक की गेम शुरू कर दी और 11 बॉल 10 स्कोर बना के आउट। ये हमारी टीम के हालात है। फिर जी मैंने कहा हसन मोहम्मद नवाज आ गया है, ये मारेगा। वो आया पहली बॉल टुक, दूसरी बॉल टुक, तीसरी बॉल टुक। ये हमारी मॉडर्न डे क्रिकेट अच्छी मतलब 6 ओवर मैंने बैठ के देखे हैं दरमियान के, बिल्कुल हिला भी नहीं हुआ टीवी से, और 6 ओवर में कुछ नहीं किया। 6 ओवर में मानने हमने 20-25 स्कोर किए सिर्फ। जब पानी सर से ऊपर चले गया आखिरी 3 ओवर में हमने 30 स्कोर कर दिया, जिसकी हमें एंड पे अगर जरूरत तो थी, लेकिन आप लेट हो चुके थे स्कोर करते हुए। फिर जी शायद ज्यादा फरहान आउट हुए शिवम दुबे से, सलमान लियागा आ गया, उसने किया टुक, फिर किया टुक, फिर किया टुक। शॉट मारी जा नहीं रही थी, एज निकल रहे थे तो शॉट मारता था फील्डर के हाथों में, शॉट मारता था फील्डर के हाथों में। ये हमारी क्रिकेट है। छक्का हमसे लग नहीं रहा। भाई सलमान ने लिया कप्तान है, छक्का मारो, मोहम्मद नवाज छक्का मारो। बाकी लोगों ने छक्के मार लिए, उसने शायद ज्यादा फरहान ने छक्के मारे हैं या उसने साइम यूब ने। बाकी लोग मॉडर्न डे क्रिकेट है। 19 पे 22 स्कोर की कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट है? 19 पे 40 करने हैं, 19 पे 50 करके दिखाओ हमें। उसने अभिषेक शर्मा ने 34 बॉल में 75 स्कोर कर दिए। वो होती है मॉडर्न डे क्रिकेट। 200 के स्ट्राइक रेट से जिस दिन खेलोगे हम तब तुम्हें प्लेयर मानेंगे। ये कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट 170 की? 170 स्कोर नहीं है चीमा साहब, इधर 20-25 स्कोर कम था। 190 करते, 200 करते। जब आप 200 का टारगेट देने जा रहे थे, मोमेंटम था, आपने हुसैन तलत को लेके ला के सारा मोमेंटम तबाह कर दिया। ये क्रिकेट है हमारी। हम कहते थे हम मॉडर्न डे क्रिकेट। बाबर भी इतना कर लेता था। बाबर के साथ भी टीम 170 करती थी, 180 करती थी। आपने कौन सा तीर मार लिया? आपने क्या उखाड़ लिया है इस टीम के साथ? नया क्या कर लिया आपने? हमारे ऊपर वो हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। साहब फरहान ने तो ऐसा करके बल्ला दिखा दिया, बाद में वो जीत गए। ये शर्म का मुकाम है पाकिस्तान के लिए। ये कौन सी क्रिकेट हम खेल रहे हैं? ये मॉडर्न डे क्रिकेट। इंडिया ने वही टारगेट जो पहले 5 ओवर में मार मार के जो है चीमा साहब उन्हें छोड़े कुछ नहीं पाकिस्तान का। मार मार के छक्के चौके छक्के चौके। उन्हें इतना धोया पकड़ के। पहली बॉल पे अभिषेक शर्मा ने आते साथ छक्का मारा है। ये उनकी मॉडर्न डे क्रिकेट है इंडिया की। आपने क्या किया है? पहली बॉल आगे टुक। ये आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट है। पहली बॉल पे शहीद को छक्का, उस दिन भी पहली बॉल पे बाउंड्रीज ने की है। आपसे खेले नहीं जाता। आप पता नहीं कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं। आप कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं। बॉलिंग आपसे नहीं होती है, बैटिंग आपसे नहीं होती है। 105 रन की उनकी पार्टनरशिप थी, 105 रन पे उनकी पहली विकेट गिरी है। आपने मैच क्या जीतना था? आप मैच जीतना चाहते ही नहीं, आपकी इंटेंट ही नहीं है। इंटेंट तो ओमान की थी चीमा साहब। ओमान ने इंडिया के खिलाफ 170 कर दिया था, तो आपने 170 करके क्या बड़ा काम कर लिया? ओमान और आप में क्या फर्क रह गया? ओमान तो आपसे आपसे अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। ओमान अगर 170 कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ, आपने 170 कर लिया, आपने क्या करके दिखाया? फिर आप अगर 200 करते, आप 190 195 का टारगेट देते, हमें फाइट दिखाई देती मैच में। चलो यार आपने 170 का टारगेट दे दिया, फाइट कहाँ है?
उन्हें 10 ओवरों में 100 कर लिया है, 12 ओवरों में 127 स्कोर था। कौन सी क्रिकेट आप खेल रहे हो? लोग क्यों इधर पाकिस्तान को सपोर्ट करने जाते हैं? क्यों लोग टी शर्ट्स लेके अपना टाइम भी जाया करते हैं हर संडे को, और आप हर संडे हार भी जाते हैं इंडिया से? शर्म का मुकाम है मतलब पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान टीम ने जो हर रोज हार रही है, जब देखो हार रही है। हमने जब देखा है पाकिस्तान हारा ही हारा है इंडिया से। 2021 के बाद चीमा साहब हमने सिर्फ उम्मीद लगाई है, पाकिस्तान ने उम्मीद तोड़ी है। हम सिर्फ उम्मीदें लगाते हैं, हम शर्ट्स पहन के बैठ जाते हैं, हम कहते हैं इस दफा पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान ने छक्के मार दी, ये कर दिया, वो कर दिया, हर कार जी। और बल्लेबाज ने क्या किया? टुक। सलमान लिया गया, उसने कहा टुक। ये हमारी मॉडर्न डे क्रिकेट है। 170 कभी भी मॉडर्न डे क्रिकेट के स्कोर आजकल के हाथ करके नहीं है। इंग्लैंड उधर 300 स्कोर कर रहा है, आपने कहा टुक। कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट? कहाँ है आपका इंटेंट? आप कहते थे बाबर को निकाल के इंटेंट दिखाएंगे, कौन सा इंटेंट है जी? मतलब बाबर को ले आए तो टीम में थोड़ा सा रोब आएगा। ठीक है जी, हम बाबर के साथ हारना चाहते हैं, आप रहने दें। आपने बाबर को निकाल दिया, रिजवान को आपने निकाल दिया, नसीम शाह को आपने निकाल दिया, टीम में आया बंदा को नहीं खेलने वाला। ऊपर से यहाँ फर्ज जमान अगर खेल ले, ये शायद ज्यादा फरहान थोड़ा सा स्कोर कर देते हैं। बाकी पीछे जो आते हैं टुक, फिर आया टुक, फिर आया टुक। मोहम्मद आरिफ को आप क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे? कोई पता नहीं। कोच को पता ही नहीं किस प्लेयर को किस नंबर पे भेजने हैं। आप पार्ट टाइम प्लेयर्स को पहले भेज देते हो। चीमा साहब 93 10 ओवर्स, उसके बाद साइम यूब की विकेट गिरती है। हुसैन तलत को क्यों भेजा गया है? मोहम्मद आरिफ की टांग में दर्द था क्या? उसे क्या है, बीमार है वो? उसे भेजो बल्लेबाजी के लिए, मारे आके मोमेंटम ना जाने दे। आपने मोमेंटम सारा लूज करवा दिया। मोहम्मद आरिफ को भेजता, वो चार्ज करता, छक्के मारता, चौके मारता, स्पिनर्स को ज्यादा अच्छा खेल सकता था वो हुसैन तलत से। आपने मोमेंटम लूज करवा दिया। ये आप क्रिकेट है आपकी। आपको पता ही नहीं हमने किस नंबर पे कौन सा खिलाड़ी खिलाना है। आपने मोहम्मद हारिस को इंडिया के मैच में तीसरे नंबर पे खिलाया था पिछले मैच में, अब आपने से बैटिंग ही नहीं करवाई, 7 बंदे आ गए हैं, बैटिंग करवाई नहीं आपने। ये आपकी क्रिकेट है, मॉडर्न डे क्रिकेट। कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट? आपके जो मेन बैट्समैन है, हिटर है, उसे आपने बैटिंग ही नहीं करवाई है। आप कभी से मोहम्मद नवाज को भेज रहे हो, कभी हुसैन तलत को भेज रहे हो, कभी सलमान लिया खुद आ गया है, उसने कहा नहीं मोहम्मद हारिस को नहीं भेजना। मोहम्मद हारिस का आपने क्या करना है? उसे आपने क्या पीछे रोटियां बनाने के लिए रखा हुआ है? वो चाय बना रहा है या वो मालची है आपका? आपने उसे पीछे बिठा के रखा हुआ है। यहाँ आप बता दें हमें जी, उसने जी थका हुआ है, उसे बुखार है, सर दर्द है, या उसे मालिश के काम के लिए आपने रखा हुआ है? किस काम के लिए आपने रखा हुआ? उसे बैटिंग करने के लिए रखा है, करवाओ उससे बैटिंग, आके झक्के मारे। फिर जी आपने आया जी अभिषेक शर्मा को, साइम अयूब को ओवर पकड़ा दिया, उसने छक्के खाने शुरू कर दिए। मोहम्मद नवाज ने आज एक भी ओवर क्यों नहीं किया? सवाल है, जवाब देने वाला हमारे पास है क्यों नहीं? शाइन को पहली बॉल में छक्का पड़ गया है, पता ही कोई नहीं हमने बॉल कहाँ करनी है, पहला बॉल ओवर किसे करवाएं। वो आते सारी आपको चार्ज करना शुरू कर देते हैं। फिर आपको ये नहीं पता कि टॉस जीतना है तो हमने बॉलिंग करनी है, बैटिंग करनी है। ये आप गलतियां करते रहते हैं। पिछले मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीत के क्या किया? बैटिंग। बड़ा ही गलत डिसीजन था। आज वो टॉस जीत के उन्हें फिर बॉलिंग ले ली। उन्हें पता था हमने इन्हें पहले इनसे बैटिंग करवाएंगे, फिर इन्हें धोएंगे। उन्हें पता था, उनके अंदर इंटेंट है, उनके अंदर प्लानिंग है, आपके अंदर नहीं है। उस दिन सलमान, उसने सूर्य कुमार यादव उस दिन हंस रहा था पाकिस्तान के ऊपर। उसने कहा टॉस जीत के तुम लोगों ने बैटिंग शुरू कर दी है। ये कौन सी क्रिकेट आप खेल रहे हैं? इंटेंट आपके अंदर नहीं है। आपके कोच भी दिमागी तौर पे हिले हुए मेरे ख्याल से, माइक हसन साहब। और सब ये बातें कर रहे हैं, टीवी पे बैठ के आप देखें मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्या चल रहा है। वो ये कह रहे हैं इनका दिमाग नहीं सही सेट है। चीमा साहब, ना कप्तान का दिमाग सेट है, ना ही हमारे कोच का दिमाग सेट है। कौन सी क्रिकेट आप खिला रहे हैं प्लेयर्स को, जब आपको पता ही नहीं हमने बल्लेबाज को किस नंबर पे खिलाना है? ये शर्म का मुकाम है कोच के लिए भी, और खासकर आप किसी प्लेयर को ब्लेम ना करें। सबने अपना 100% दिया है, आपके कोच को नहीं पता है हमने कहाँ किसे खिलाना है। टीम भी ठीक है, स्ट्रांग मैं टीम से मानता हूँ, टीम कमजोर नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपने किस जगह पे किसको खिलाना है। अगर आप 9वें नंबर वाले बंदे को पहले खिला लेंगे तो फिर टीम का तो यही हाल होगा ना, आप हारेंगे, आगे भी आप हारेंगे। अब श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ मैचेस हैं, अगर वो आप दोनों जीतते हैं तब आप इंडिया के साथ फाइनल में खेलेंगे। यही है कि फाइनल में जाके अब इज्जत बात जाए थोड़ी सी, या फाइनल में जाओ ना, हार ही जाओ श्रीलंका और बांग्लादेश से भी, क्योंकि वो आपसे बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। यही हो सकता है चीमा साहब, इज्जत बचाने के लिए क्या आप जो बाइकआउट कर दो एशिया कप का ना, तो चुप करके बाहर साइड में पे हो जाओ। यही हो सकता है मेरे ख्याल से। तो कोई हल नहीं है फिर, मतलब क्या करें यार? अब मैच में अब तो मैच में लड़ाई शुरू हो गई है। वो सुना है वो इंडियन ने कैच पकड़ा, वो नीचे लग गया गेंद, चलो हो जाता है, गलती हो गई होगी, रेफरी ने साइड मार ली उनकी एक बात। तो ये अब लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, वो कह रहा है बल्ले को ऐसे किया, गोली चल गई है, वो हारिस रऊफ
ऑडियंस को कह रहा था देखो ये जहाज नीचे गिर गया, ऐसे-ऐसे कर रहा था। ये क्या मैच हो रहे हैं? एक-दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक-दूसरे को बेइज्जत तो मैं होने जा रहे हैं, बेइज्जत बिल्कुल करने देखता हूँ, जा रहे क्योंकि हैं। हाँ? चीमा साहब अगर सूर्य कुमार यादव हाथ में लाना नहीं चाहता है, तो फिर आपको भी हक बनता है, आप जो मर्ज़ी करते रहो। वो नहीं भी चलें आपको उसको तो छोड़ें, अब टेक्निकल साइड पे आए ना यार, आप तो टेक्निकल बंदे हैं। हाँ, ये चीमा साहब बताएँ ऐसा होना तो नहीं चाहिए, सियासत को दूर रखना चाहिए क्रिकेट से। ये जो नहीं 6-0 का तो निशान दिखा रहे थे और ये जो जहाज गिर रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं तो इस सब के खिलाफ हूँ। कोई भी बंदा जो है ना दोनों साइड से किसी को कुछ नहीं करना चाहिए। स्पोर्ट्स हुँ। स्पोर्ट्स है, अच्छे स्पोर्ट्समैन तरीके से खेलें। अब मुझे ये बताएँ कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? इंडियन टीम जो है वो हमें रोज़ मारते हैं वो। जब उनका दिल करता है रोज़ मारते हैं वो। मतलब मैं तो कहता हूँ कि 2-3 साल इंडिया से मैच ही ना खेलें, ये हल नहीं हो सकता कुछ। अगर हम मैच आए आप कहें तुसी 2 नंबर ਉਂਝ ਹੀ ले लो। चीमा बेइज्जती साहब करानी मेरा शुरू ख़्याल है कि आपने मुझे पता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से भी जीतेगा और श्रीलंका से भी जीत जाएगा। इन 2 टीमों से हम जीत के फाइनल में भी जाएँगे और उधर से इंडिया का फाइनल पक्का है। ये लिखवा लें आप, इंडिया का फाइनल पक्का है और इधर से हमने फाइट करनी है फाइनल के लिए। फाइनल में जाके आप चुप करके यहाँ ट्रॉफी साइड में कर लें और बाल लेके भाग जाएँ या फिर आप बायकॉट कर दें मैच का। यही हो सकता है क्योंकि फिर आपके क्या क्योंकि आप जीतना चाहते ही नहीं हैं। आपके अंदर ये जो है ना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हमने जीतना है। उनके पास कॉन्फिडेंस है। हम जी चीमा साहब देखें, अवाम कितना कुछ सपोर्ट करे। लोग कहते हैं कि चलो 14 को हार गए कोई बात नहीं यार, हार जाते हैं, हार-जीत होती है, क्रिकेट है। यार किसको फिर हार गए हो? लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जियो तो ऐसे हम गाना सुने, हम तुम जीतो या हारो ये हमें तुमसे प्यार है, ये अब लोग नहीं कहते हैं। वो कहते हैं हमें जीत के दिखाओ। हम तो जीतते ही नहीं हैं। 25 के स्टार्ट से हम हार रहे हैं। उधर से चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हम इंडिया से हार गए। फिर अब ये वाला 14 का मैच हम इंडिया से हार गए, 21 का भी हार गए हैं, अब फाइनल में फिर हार जाएँगे। मतलब कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारी अवाम हमें सपोर्ट कर रही है और चीमा साहब अवाम बड़ा सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान को। देखें लोग टीवी के सामने बैठे हुए हैं, अभी मेरे दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे, चीमा साहब ये क्या हो गया जी? वो कह रहे थे आपने शो करना है अभी डॉक्टर कमर चीमा साहब के साथ बैठ के, तो अब फिर क्या होगा मीर हुसैन भाई बताएँ ना मुझे ज़रा? तो वो जो है दोस्त कह रहे हैं जी क्या हो रहा है मीर हुसैन भाई? ये क्या होगा? ये पाकिस्तान टीम फिर हार गई है। हमें बार-बार लोग पूछते हैं आके और साथ-साथ चीमा साहब देखें कि हमारी जो टीम है, अब सॉल्यूशन एक ही है, नेक्स्ट अगर इंडिया के साथ आपका फाइनल में मैच होता है, तो जो है ना आपको पहले बॉलिंग करें आप तो पहली बात। इंडिया को अगर आप सेट कर सकते हैं 170-60 पे गिरा लें, क्योंकि जो पिच खेलने वाली है ना वो है सेकंड टाइम। मतलब अगर सेकंड इनिंग्स में बैटिंग अच्छी होती है। सूर्य कुमार यादव का भी यही कहना है कि पिच जो है अगर रात को देखा जाए तो बेहतर है बैटिंग के लिए। हमें चाहिए पहले बॉलिंग करें, इंडिया को कोशिश करें हम 170-80 पे रोक लें। ओमान ने इंडिया को 190 पे रोक लिया था। ठीक है जी? हमें चाहिए कि हम 170 पे इंडिया को रोक लें और फिर बैटिंग करके चेस करें टारगेट को। क्योंकि मुझे दिख रहा है चीमा साहब कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो रहा है। क्योंकि आपने बांग्लादेश से भी जीत जाना है, श्रीलंका से भी जीत जाना है। फाइनल फिर आपका इंडिया का है। अगर आप तब भी आ जाते हैं, फिर आप समझ लें अवाम का मोराल फिर डाउन। फिर अवाम आपके पीछे नहीं आएगी और चीमा साहब मेरे ख्याल से लाहौर एयरपोर्ट पे आप उतर नहीं पाएँगे दोबारा। फिर जूतों की माला जो है ना फिर सजाई जाएगी और गलों में डाली जाएगी। और वसीम अकरम एक जब वर्ल्ड कप से आउट होके जब पाकिस्तान टीम आई, तो वसीम अकरम जो है पाकिस्तान नहीं आए थे। उन्हें कहा गया था आप इंग्लैंड चले जाएँ। तो फिर इन्हें भी 10-12 दिन इंग्लैंड चले जाना है, ऑस्ट्रेलिया घूमते रहेंगे। पाकिस्तान फिर उतरने नहीं देगी अवाम अगर आप फिर इंडिया से हार गए। अभी भी लोगों के दिलों में बड़ा गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि हमने सारी मसरूफियात छोड़ के इतवार वाले दिन 7:30 बजे बैठ जाते हैं टीवी के सामने और आप लोग फिर हार जाते हैं। हम कहते हैं छक्का मारो, आप करते हो टुक। हम कहते हैं चौका मारो, आप कहते हैं टुक। ये टुक-टुक की क्रिकेट लगी हुई है इधर। हम इधर मुझे लगता था वनडे मैच देख रहे थे दरमियान के ये 12 से लेके 17 ओवर तक। या मैं तो चीमा साहब सच्ची बात है टेस्ट मैच देख रहा था। मुझे लगा टेस्ट मैच का तीसरा दिन चल रहा है आज, जैसे ही खेल रहे थे। टेस्ट क्रिकेट चीमा साहब आप 3-4 ओवर देखे, टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं ये लोग तो। इन्हें मतलब कि इंटेंट कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं अगर विकेट गिर जाए ना, बिल्कुल लूज़ कर देते हैं। हाल ही इनका कोई नहीं है। और बस यही हाल है चीमा साहब यहाँ जो है बायकॉट मत कर दें मैच का, अगर थोड़ी सी इज़्ज़त रखनी है तो। तो यहाँ फिर जो है ना पहले बॉलिंग करके थोड़ी सी इज़्ज़त पाकिस्तान की रख ली जाए। क्योंकि इन लड़कों से कोई उम्मीदें नहीं है चीमा साहब। 2 मैच उम्मीद लगाई है, लेकिन इनसे उम्मीद नहीं आपने लगानी है। ये मैं सब पाकिस्तानी भाई जो सुन रहे हैं इस वक़्त, तो इनसे उम्मीद नहीं लगानी है। ये भी कह सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान टीम का हाल कोई नहीं है। बाबर के साथ भी वैसे तो यही हाल था, अब बाबर के बगैर यही हाल है, आगे भी इनका यही हाल रहना है। इन्हें अब जो है यहाँ अब चीमा साहब एयरपोर्ट पे अवाम ने उतरने नहीं देना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि तीसरा अगर मैच अगर फाइनल हारते हैं तो।
एयरपोर्ट पे वहां नहीं उतरने देंगे। अभी आप भी भी चलेंगे? अभी बातें चल रही हैं, उन्होंने कहा जी ये हम आप आपको जाएंगे हमारे एयरपोर्ट पे? हाँ जी, ज़रूर जाएँगे, इस्तकबाल करना है पाकिस्तानी टीम का, क्यों नहीं करना। जी मतलब अच्छा। लोगों ने मालाएँ तैयार करनी शुरू कर दी हैं। अब तो तैयार हो गई होंगी कई घरों में माला। अब जैसे ही आएँगे वो माला उनके गले में डालेंगे हम। जी, आपने इतना बड़ा कारनामा पाकिस्तान अंजाम दे के आ रही है। तो फिर बनता सही स्वागत करेंगे इंशाल्लाह फूलों के साथ हम अपनी टीम का, जैसे हम हार के आ रहे हैं। क्योंकि हमने कॉन्फिडेंस दे रहे हैं इंडिया को। हमारा काम है कॉन्फिडेंस देना दूसरी टीम्स को। कॉन्फिडेंस हम बहाल करते हैं और फिर अपना जो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है हमारा। कभी हम हर वक़्त हारते रहते हैं, मोरल डाउन वैसे अवाम का हुआ है। हमने कहा जी हम जीतेंगे, उन्होंने कहा जी हम नहीं, हम फिर बल्ला टुक। उस दिन 127 किया था 20 ओवरों में, आज 170 करके क्या कौन सा 3 मार लिया, ओमान भी 170 कर रही है। यही आपका हाल है, तो अब एयरपोर्ट पे बाकी सारी बातें होंगी। एयरपोर्ट पे जी। मामलात एयरपोर्ट पे ठीक नहीं है हमारी टीम के लिए। नहीं, यार इंडिया की टीम क्या खाती है कि वो इतना अच्छा खेल लेते हैं, या उनको उनको क्या पता है? वो भी तो यही इसी इलाके के हैं ना, वो मतलब क्या मतलब उन्होंने टैलेंट है? कॉन्फिडेंस से गोलियाँ खाई हुई हैं कॉन्फिडेंस की, इसलिए वो जीत जाते हैं। उनके पास हम्म। कॉन्फिडेंस की गोलियाँ हैं और उनके पास जो इंटेंट है, उनके पास जो है चीमा साहब अच्छे कोच हैं, अच्छा माइंडसेट है, मारने वाला। अभिषेक शर्मा चीमा साहब शुएब अख्तर का एक मैं बयान था, उन्होंने रिकॉर्ड बड़े मजे की वीडियो की हुई थी। तो वो ये थी, अभिषेक हम्म। शर्मा खड़े हैं और शुएब अख्तर खड़ा हुआ है। शुएब अख्तर हम्म। कहता है यार थैंक गॉड मैं इस एरा में नहीं पैदा हुआ हूँ क्योंकि इस जैसे बल्लेबाज आ गए हैं। मतलब ये हम्म। था वो उसकी तारीफ कर रहे थे अभिषेक शर्मा की। यार क्या हम्म। लड़का खेलते हैं। आज भी इसने हम्म। मार-मार के चीमा साहब जोन सी बॉल देखे उठा के मार रहे हैं बाउंड्री से बाहर। ये देखें और मिड ऑन पे मार रहा है, लेग पे मार रहा है, ऑफ पे मार रहा है, स्ट्रेट पे मार रहा है, मार ही जा रहा है मुसलसल। जितना मैं तो परेशान हो गया इसने 10 ओवर में मैच ना खत्म कर दे दिया। उसने हम्म। मार-मार के मतलब जोन सी बॉल लेके छक्का, जोन सी बॉल लेके लेग पे आई है छक्का, ऑफ पे आई है छक्का, पहली बॉल छक्का, दूसरी बॉल छक्का, वो मार ही जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बॉलर को परेशान कर दिया इसने, कि बॉल करें तो करें कहाँ? शाहीन साहब परेशान हो गए हमारे। उन्होंने कहा जी मैं कहाँ बॉल करूँ? मुझे बता दो। कोच से मशवरा लेके आए हैं, फिर उन्हें 2-3 बॉलें निकाली। ये हमारे ये इंटेंट है, उनके पास इंटेंट है चीमा साहब। उनने लड़के निकाले हैं आईपीएल से तगड़े। चीमा साहब वो सिर्फ आईपीएल से लड़के नहीं निकालते, नीचे जड़ों से पकड़ के लाते हैं वो इंडिया की। क्लबों से नीचे से पकड़ के लाते हैं। हम सारे पीएसएल के निकाल लेते हैं, छोटे-छोटे बॉलरों को छक्के मार के इधर आ जाते हैं। हम जड़ से प्लेयर निकालते नहीं, कोई नीचे से सही प्लेयर निकला हो। बाबर आज़म लोग थे, जिन्हें हम नीचे से निकाला, जड़ से पकड़ के, क्लब से खिलाए, देखा। कि मतलब 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में बाबर आज़म शुएब अख्तर को कवर ड्राइव्स मारता था। मतलब उस वक़्त भी पीसीबी को पता था कौन-सा प्लेयर कहाँ से लेना है। अब हम पीएसएल का जो है ना, प्लेयर जहाँ से नहीं मिलते हैं ना, वहाँ से हम उठा लेते हैं। अगर हम देखा जाए टैलेंट बड़ा है, लेकिन हमें वो फाइंड करना पड़ेगा क्लब्स में जाके, नीचे जाके। ठीक है? बोर्ड को ये सर्वे करने पड़ेंगे। ये पीएसएल का जो है कोई भी टैलेंट-वूलेंट नहीं है। ये सारे फारिग हैं बिल्कुल। साइम अयूब ने चलो 4-5 इनिंग्स अच्छी खेल ली। अब चीमा साहब 44 मैचेज़ में 20 के एवरेज से 19 के एवरेज साइम अयूब खेल रहा है और 5 50s हैं। बाबर के 44 मैच कहाँ और साइम अयूब के 44 मैच किधर? देखिए ज़मीन-आसमान का फ़र्क है ये। ज़मीन-आसमान का आप कह सकते हैं। कोई इनके अंदर इंटेंट मुझे नहीं नज़र आ रहा है और ना ही इन्हें आगे जीतना है। अब देखते हैं फाइनल में मुझे उम्मीद तो है कुछ करके दिखा लेंगे क्योंकि 170 तक पहुँच गए हैं तो 200 तक भी पहुँच सकते हैं फिर। तो चलें उम्मीद लगा लें एक दफ़ा फिर आखिरी दफ़ा अगर फाइनल में पहुँचता है तो पाकिस्तान। Short and put away. ये देखें आप। फिर आप शिमा साहब दिखा रहे हैं। आप क्या चाहते क्या हैं? आप फिर हमें चौके-छक्के दिखा रहे हैं। यार मैं तो आपको हकीकत बता रहा हूँ। नहीं हकीकत आप इधर भी दिखाना शुरू कर दी आपने, छक्कों-चौकों की। ये देखें, ये देखें, Short and put away. ये देखें। And Gill with almost class. 12 runs off that ऐसा over. 5 overs done. लड़ाइयाँ, 55 for no loss. ये देखें, शुक्र करें इसने बल्ला नहीं मारा। ये देखें, ये देखिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये देखें एक भाई लड़ रहे हैं आपस में वो। इसको भी छोड़ें। ये आपको एक बंदा दिखाता हूँ, ये देखें। ये इसका क्या कर रहे हैं, इसका इसका क्या कर रहे हैं बेचारे का, ये जो बाबा जी को मैं रो रहे थे बैठ के। मैंने फ़ोन किया इन्हें दिलासा दिए थोड़ा। बाबा जी दे भावें सिर पाड़ लिया होवे आप। बाबा जी ये भावें बाबा जी कुछ सबसे ज़्यादा उछल भी ये रहे थे, कि बाबा जी बहुत उछल रहे थे।
अच्छा, जंपिंग बड़ी कर रहे थे, फील्ड के ऊपर खड़े हो गए थे। यार ये क्या है? मतलब क्या ये जुल्म नहीं है? ऐसे ही है चीमा साहब, जुल्म ही है। ये जुल्म है, ये जुल्म है, इससे बड़ा चीमा जुल्म साहब, नहीं हो सकता। जब भी इस टीम से उम्मीद लगाएंगे ना, तो ये आपको नाराज ही करेगी। इसके आप ना उम्मीदें छोड़ दें, तब ये कुछ अच्छा खेलेगी। ये तो आप आज मेरे वाली बातें कर रहे हैं। मैं आप मुझे हमेशा कहते हैं जी आप जीत जाएंगे, मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ भाईजान है देखो, इन्हें तो उम्मीदां लानियां फजूल काम है, मतलब उम्मीद फजूल। पे दुनिया कायम है। फिर तू फिर गए हैं हुण तुसीं। ये नहीं, इनसे इनसे कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। चले देखते चले, हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक